हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरी रमज़ान प्रिपरेशंस। तो बेसिकली थोड़ी सी प्रिपरेशन आपका बहुत टाइम सेव कर सकती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ शुगर सिरप, बिकॉज़ वो टाइम लेगा पकने के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है 6 कप ऑफ शुगर, साथ ही लिया है पानी 8 कप, और मैं यूज़ करूँगी सैफरन 8 to 10 स्ट्रैंड्स, जो बहुत ही अच्छा कलर देगा और साथ ही बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारे सिरप पे। तो यहाँ पे मैंने शुगर और सैफरन दोनों ऐड कर दी है पानी में, और अब मैं इसको स्टर करते हुए कंटिन्यूसली कुक करूँगी फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। और इसी बीच जब तक सिरप रेडी होगा मेरी दूसरी प्रिपरेशंस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है और इसको स्टर कर रही हूँ। तो बेसिकली प्री प्रिपरेशंस का मतलब ये है कि हम जब रोज़ों में हो तो हमारा टाइम सेव हो और हम भी इबादत में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सके। तो बस मेरी भी कोशिश है कि कम से कम 8 to 10 डेज़ के लिए मैं थोड़ी चीज़ें रेडी करके रख लूँ, तो मुझे मेरा भी टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ धीरे धीरे मेरा सिरप पक रहा है और इसका कलर चेंज हो चुका है और सारी शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, और मैं इसको थोड़ा पतला ही रखूँगी। साथ ही यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ टैमरिंड चटनी, मतलब इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने उसको इमली को सोक कर दिया है गर्म पानी में। आप चाहे तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। साथ ही लिया है गुड़ जो है 750 ग्राम्स, थोड़ा सा ज़ीरा और ऑयल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रेट कर ले रही हूँ हमारा जागरी गुड़, ताकि वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। और आप चाहे तो इमली को ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, पर मैंने गर्म पानी में सोक किया है बिकॉज़ मुझे इसे अभी ही इंस्टेंटली यूज़ करना है। तो अब अपने हाथों की मदद से मैं इसको सारा मैश कर ले रही हूँ ताकि इसका सारा पल्प निकल जाए। और इस प्रोसीजर को आप 2 से 3 बार रिपीट कर ले। और अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी ताकि इसका सारा पल्प नीचे दूसरे वेसल में आ जाए। और बस अपने हाथों और स्पून की मदद से मैं इसका सारा पल्प एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। और जो भी जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट हम सारा पल्प निकाल चुके हैं, तो आप बचे हुए बीजों को डिस्कार्ड कर दें। तो बस ये मेरी फर्स्ट प्रोसीजर है, और नीचे एक बड़े से वेसल में मैं इसका पल्प कलेक्ट कर रही हूँ। मैं सिरप और चटनी दोनों को ही पतला रखूँगी बिकॉज़ डिफरेंट यूजेस हैं इनके। और अगर आप चाहें तो इसको थिक कर सकते हैं, पर जब आप दही बड़ा वगैरह में यूज़ करो या चाट में, तो पतली चटनी ही अच्छी लगती है। तो ये सेकंड टाइम मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो इस प्रोसीजर को 4 से 5 बार रिपीट करना है। मैंने इसको 5 बार रिपीट किया था और 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इसमें ऐड किया था। तो मैंने आपको 2 बार दिखाया है। जब तक आपको सफिशिएंट लगे आप तब तक ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तब आपको लगे कि अब बहुत पल्प निकल चुका है, तब आप उसको डिस्कार्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने सारा पल्प एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जैगरी, और अब मैं इसको रख दूँगी कुक होने के लिए। अराउंड हाफ एन आवर लगेगा इसको कुक होने में। और आप चाहे तो इसको पूरा फाइनल कुक करने के बाद 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको थिक कर सकते हैं, पर मैं इसको इसी कंसिस्टेंसी में स्टोर करूँगी ताकि जब मुझे ये लगे थिक तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकती हूँ, और जब मुझे थिन यूज़ करनी हो तब मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। बेसिकली चाट पकौड़ियों में, दही बड़ों में ये थिन ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने इसको इसी कंसिस्टेंसी पर रखा हुआ है। और ये देखिए हमारा गुड़ ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुका है, और इसको अच्छे से मैं कुक कर लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक तड़का सिर्फ ज़ीरे और तेल का। आप चाहे तो नमक, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। तेल से ये अश्योरिटी हो जाएगी कि आपकी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो बस यहाँ पे मैंने सेकंड प्रोसीजर करके इसको अश्योर कर लिया है कि ये ख़राब ना हो, और मेरी इमली की चटनी भी रेडी है। थर्ड, मैंने ग्रीन मटर, हरे मटर जो होते हैं उनको ओवरनाइट सोक कर लिया था, और अब मैं इनके भी पैकेट्स बना लूँगी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह मैंने काले चने और काबुली चने भी सोक करके रखे हैं ओवरनाइट, और अब मैं इनको प्रेशर कुकर में बॉईल करके इनके पोर्शंस बना लूँगी ताकि मुझे जब जितना यूज़ करना हो मैं उतना ही यूज़ करूँ। आप चाहे तो इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बर्गर पैटीज़। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल के रेडी कर लिया है बर्गर पैटीज़
का मिक्सचर और आप इनकी बड़ी बड़ी पैटीज़ बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जो आपके इफ्तार में बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ मेरी पैटीज़ भी रेडी है और अब मैं नेक्स्ट बना रही हूँ एक मिक्स, ड्राइड पीनट मिक्स, जो हमारी करीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैंने लिया है फल्ली दाने 1.5 कप, बैंगल ग्राम दैट इज़ दालिया 1.5 कप, ग्रेटेड कोकोनट 1.5 कप और तिल्ली सीसम 1/2 कप। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो करीज़, फिश करी, मटन करी, चिकन करी, उसमें ये पेस्ट बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पीनट और दालिया को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ एकदम स्लो फ्लेम पे। तो आप इनको धीरे धीरे भून लें और ये आप जब चीज़ें रेडी करके रख लेते हो तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, साथ ही साथ आपको कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने की टेंशन नहीं होती। तो मैं ये हमेशा प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में रखती हूँ और मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा जो पीनट और दालिया है वो हो चुका है अच्छे से रोस्ट। टू दी सेम पैन मैं ऐड कर लूँगी हमारा तिल दैट इज़ सीसम और उसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे जो सीसम है वो भी ड्राई रोस्ट हो रहा है और इसी पैन में मैं जो हमारा ग्रेटेड कोकोनट है, मतलब नारियल का भुरका, उसको भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। पर आप याद रखें आपके सारे वेसल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एयर ड्राइड हो प्रॉपरली, उसमें पानी ना हो, वरना ये मिक्स ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट को भी ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ टू दी सेम पैन और इन सबको ठंडा कर मैं इसका एक ड्राइड पाउडर मिक्स बना लूँगी, जो मुझे बहुत हेल्प करेगा मेरे रमज़ान में टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सब चीज़ों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको मैं अच्छे से ठंडा रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी और फिर इनको कर लूँगी ग्राइंड। तो ये देख लीजिए मैंने इसको डाल दिया है बिकॉज़ ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको पीस लिया है और ये मेरा ड्राइड पाउडर रेडी है। अब मैं इनको फिल करूँगी 2 एयर टाइट कंटेनर में जो बिल्कुल सूखे हुए हैं, जिनमें बिल्कुल पानी नहीं है। एक को मैं फ्रीज़ कर दूँगी फॉर माय फ्यूचर यूज़ और एक को ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स को मैं डेली में नीचे फ्रिज में रखूँगी ताकि वो मुझे डेली यूज़ आए। तो बस एक को मैं पूरा फिल करके फ्रीज़र में डाल दूँगी और एक मेरे अभी के यूज़ के लिए हो जाएगा जिसको मैंने हाफ़ फिल किया है। नेक्स्ट मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ग्रीन चटनी। तो यहाँ मैंने लिया है धनिया, हरी मिर्ची, मिंट लीव्स, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, ज़ीरा और सॉल्ट, और बस इनको मैं पानी डालकर अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। बस एक टिप यहाँ पर, जो भी ग्रीन चटनी आप स्टोर करने के लिए बना रहे हैं उसमें खट्टा कुछ भी ना डालें, मतलब कि लेमन, कैरी या फिर दही, वो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बस इस मिक्स को आप सॉल्ट और पानी डालकर पीस ले। सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा और आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। आप चाहे तो इसके क्यूब्स बना के रख सकते हैं और जब आपको डिप बनानी हो तो आप इस चटनी का 1 टीस्पून मेयोनीज़ में ऐड कर ले, या फिर आपको जब चटनी बनानी हो तो आप इसको दही में मिक्स कर ले। और मैं ग्लास कंटेनर्स में रख रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर चेंज ना हो। आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं इसको ट्रे में डालकर, पर आई प्रेफर ग्लास जार बिकॉज़ इन चीज़ों का टेस्ट ऑल्टर नहीं होता है ग्लास जार में। और अब यहाँ पे मेरी चटनी भी ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसको एक प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर में फिल कर रही हूँ और मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी। और सेम इसी चटनी को आप आइस ट्रे में डाल के क्यूब्स बना सकते हो। जब आपको टाइम पर यूज़ हो तो आप 1 क्यूब यूज़ कर लो, पर मैं इसको कंटेनर में ही रख रही हूँ बिकॉज़ मेरा फ्रीजर ऑलरेडी फुल है। और अब शुगर सिरप मैं इसको फिल कर रही हूँ एक ग्लास जार में, दैट इज़ कांच की बर्नी में, और एक स्ट्रेनर की मदद से उसको छान ले रही हूँ ताकि उसकी सैफरन और जो भी कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए, बिकॉज़ बेसिकली मैं सिरप को यूज़ करने वाली हूँ शरबत के लिए। तो यहीं तक था मेरा वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।